गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस वीडियो में कैकेयी का अनुताप पाठ की व्याख्या हम समझेंगे। कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है, आधुनिक काल का पहला राष्ट्र कवि, प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है। इनकी रचना भारत भारती के कारण इन्हें राष्ट्रकवि कहा गया। और कैकेयी का अनुताप साकेत का एक अंश है, साकेत से ली गई पंक्तियां हैं। साकेत इनकी प्रसिद्ध रचना है और खड़ी बोली का महाकाव्य है, द्विवेदी युग का महाकाव्य है खड़ी बोली का। इसमें साकेत में 12 सर्ग हैं, 12 सर्गों में पूरी रामकथा वर्णित है। और साकेत महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के एक लेख जो सरस्वती पत्रिका में छपा था, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, उसे पढ़कर मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा। जैसा कि इसका प्रमाण साकेत के आरंभ में मिलता है। साकेत के आरंभ में उन्होंने एक दोहा लिखा कि करते तुलसीदास भी कैसी मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो श्लेष अलंकार इस दोहे में महावीर शब्द के दो अर्थ हैं। तुलसीदास के लिए महावीर हनुमान जी के लिए है कि अगर तुलसीदास को हनुमान जी की प्रेरणा ना मिलती तो वो रामचरितमानस राम कथा ना लिख पाते, मानस नाद ना कर पाते। और मैथिली शरण गुप्त को यदि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का संदेश ना मिलता, यदि उनके ये शब्द ना मिलते, लेख ना पढ़ते, तो वो भी साकेत की रचना नहीं कर पाते। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानते थे, इसी कारण उन्होंने साकेत की रचना की। इन पंक्तियों में कैकेयी का पश्चाताप दर्शाया गया है। जो राम को वन भेजने के पश्चात दशरथ की मृत्यु जब हो जाती है और भरत ननिहाल से वापस आते हैं, भरत को जब पता लगता है कि भरत के लिए कैकेयी ने राम को वन भेजा है, तो वो भरत जो कैकेयी की आंखों का तारा था, कैकेयी को प्राणों से अधिक प्यारा था, वो उनसे नाराज़ हो जाते हैं, बात करना बंद कर देते हैं और राम को मनाने के लिए चल देते हैं। तो राम के साथ ही भरत और अन्य माताएं भी जाती हैं। वही दृश्य यहाँ पर बहुत ही सुंदर दृश्य कवि ने वर्णित किया है। आरंभ की पंक्तियों में वातावरण का दृश्य है कि वहाँ का प्राकृतिक वातावरण कैसा था। जिस समय भरत पहुँचे, सभा लगी हुई थी राम की कुटिया के आगे। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे। तदनंतर का अर्थ है उसके पश्चात। किसके पश्चात? जो कथा बताई गई आपको कि जब भरत कैकेयी और अन्य माताओं राज समाज सहित मनाने के लिए पहुंचते हैं राम को, पहुंच जाने के पश्चात, तदनंतर उसके पश्चात बैठी सभा, सभाजन जितने भी लोग गए थे, पूरी सभा कुटिया के आगे, उटज का अर्थ है कुटिया, कुटिया के आगे बैठ गई। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। वितान का अर्थ है आसमान। नीले आसमान के नीचे बहुत सारे दीपक जल रहे थे। कौन से दीपक? टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। वो दीपक बाती और तेल वाले नहीं थे, वो दीपक देवताओं की आंखें थी जो दीपक की तरह टिमटिमा रही थी। जो यहाँ पर दो तरह से बताया गया है। एक तो आसमान के तारे, आसमान के तारे जो दीपक की तरह टिमटिमा रहे थे, धरती को एकटक देखे चले जा रहे थे। दूसरा, कवि कहता है कि वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे देवताओं की आंखें थीं जो परिणाम जानने के लिए एकटक उस सभा की ओर, राम की ओर, भरत की ओर देखे जा रही थी। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उन देवताओं के नेत्र थे जो परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे। परिणामोत्सुक, परिणाम जानने के लिए उत्सुक। इसमें तत्पुरुष समास है शब्द में। उन भयातुरों के, इसमें भी तत्पुरुष है, भयातुर, भय से आतुर, जो भय से व्याकुल थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, क्या कहते हैं कवि?
उत्फुल्ल, उत्फुल्ल का अर्थ है प्रसन्न। तो हवा क्या प्रसन्न होगी? प्रसन्न करती हुई सबको। प्रफुल्लित हवा करौंदों के वृक्षों के पास से जो होकर आ रही थी, करौंदी कुंज, वायु रह रहकर, रुक रुक कर, जो धीमी धीमी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी धीमी धीमी हवा चल रही थी, वो करौंदे के वृक्षों के पास से होकर आई थी, जिस कारण अधिक पुलक पूर्ण मह मह कर, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है मह मह कर रह रह कर में, और करौंदी कुंज में अनुप्रास अलंकार। जो सुगंधित हवा सभी को, वहाँ उपस्थित सभी लोगों को रह रहकर प्रसन्न कर रही थी, पुलकित कर रही थी। वह चंद्रलोक था वहाँ कहाँ चांदनी वैसी। कवि कहते हैं कि वह दृश्य उस समय चंद्रलोक के समान था। जैसा दृश्य वहाँ था, जैसी चांदनी वहाँ बिखरी हुई थी, वैसी पूरे संसार में और कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। रूपक अलंकार है, उपमा है, नीर निधि जैसी में उपमा है। और गिरा गंभीर, कवि कहते हैं कि उस सन्नाटे को, उस शांत वातावरण को भंग करते हुए, कोई किसी से नहीं बोल रहा था, वातावरण शांत, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सब एक दूसरे को देखे जा रहे थे, देवता भय से व्याकुल थे कि क्या परिणाम होगा, क्या भरत की बात मान लेंगे राम। ऐसे में प्रभु श्री राम गिरा, गिरा का अर्थ है वाणी, बोलते समय उनकी वाणी समुद्र के समान गंभीर थी। नीर निधि का अर्थ है समुद्र, समुद्र के समान गंभीर वाणी में बोले, हे भरत भद्र। क्या कहा? हे भरत भद्र, अब कहो अभिसीप्त अपना। अभिसीप्त का अर्थ है इच्छा या आकांक्षा या अभिलाषा, कि हे भाई भरत, कहो क्या तुम्हारी इच्छा है। सब सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना। उत्प्रेक्षा अलंकार, सब ऐसे सावधान हो गए मानो किसी सपने से जाग गए हों, मानो किसी कोई सपना भंग हुआ हो, सपना देख रहे थे और वो सपना अचानक से भंग हो गया। भरत ने क्या कहा? हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी, कि हे भाई, आर्य बड़े भाई को भी कहा जाता था, आर्य राजा को भी कहा जाता था, और पिता के लिए भी, पति के लिए भी आर्य शब्द प्रयुक्त होता था, कि हे भाई बताइए क्या भरत के लिए अब भी कोई इच्छा बची होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, अर्थात ये स्वयं पर वो एक कटाक्ष कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, कमेंट जिसे कहते हैं खुद पर, कि हमें सब कुछ तो मिल गया, राज्य इतना बड़ा मिल गया, अब क्या इच्छा मेरी बची होगी। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। भरत ने कहा कि हे भाई, अब मेरी क्या इच्छा बची होनी चाहिए, क्या इच्छा होगी अब मेरी, जब मुझे निष्कंटक राज्य मिल गया, राज्य का कांटा तो दूर भेज दिया मेरी माँ ने। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, तुमने वन में, अरण्य का अर्थ है वन और तरु का अर्थ है वृक्ष, तुमने वन में वृक्षों के नीचे वास किया, बसेरा बना लिया, और मुझे राजमहल दिया गया, राज्य मिला, तब भी क्या कोई इच्छा बची होगी। तनु तड़प रह गया अभिषिप्त शेष तदपि क्या मेरा। अब इसके पश्चात मेरी क्या इच्छा बाकी रह गई होगी। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। वृत्यानुप्रास है, यहाँ पर एक ही वर्ण बार बार आया है। पिता ने तड़प तड़प कर आपके बिना प्राण त्याग दिए। क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा। इस अभागे के लिए क्या और कोई इच्छा बची होगी। हाँ, शोक करते हैं, विलाप करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। इसी अयश के हेतु जनन था मेरा। क्या इसी अपयश के लिए इस संसार में मेरा जन्म हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अपनी ही जन्मदात्री माता के हाथों से क्या मेरा हनन लिखा था, मेरी मृत्यु लिखी थी। वो अपने जीवन को मानते हैं कि ये जीवन केवल सांसें चल रही हैं, जीवन नहीं चल रहा है। इतना अपयश
और राम जैसे भाई को दूर करने के बाद कोई जीवित रह सकता है? कहते हैं कि क्या इसी अपयश के लिए मेरा जन्म हुआ था? मुझे ही ये कलंक क्यों मिलना था? अब कौन अभिषिप्त और आर्य वह किसका? कौन अभिषिप्त, कैसी अभिलाषा, कौन सी अभिलाषा और किसकी बात कर रहे हो तुम? किसके लिए? उस व्यक्ति के लिए संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। संसार जिसके लिए घर ही उसका संसार था, और वो घर संसार जब भ्रष्ट हो गया, जब आपस में सामंजस्य नहीं बचा, तो उसके लिए उसका संसार ही नष्ट हो गया। ऐसे व्यक्ति के लिए कौन सी इच्छा? मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। दुनिया की बात मत कीजिए, कहते हैं कि मैंने खुद से अपना मुँह फेर लिया है। मैं अपने आप से, स्वयं से अपने नेत्र नहीं मिला पा रहा हूँ, स्वयं अपनी आत्मा से मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। हे आर्य बता दो तुम ही अभिषिप्त मेरा। हे आर्य अब तुम ही बता दो कि मेरे लिए क्या इच्छा बाकी होनी चाहिए। हे आर्य बता दो तुम ही अभिषिप्त मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। जैसे ही भरत ने इतना कहा, भरत रोने लगे, बिलखने लगे, तो प्रभु श्री राम ने खींचकर उन्हें, भाई को गले से लगा लिया, हृदय पर खींचा। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। रोते हुए दोनों के आंसुओं से दोनों भीग गए, दोनों के आंसुओं की जलधारा में सविनोद मतलब प्रसन्न, खुश भी हैं क्योंकि दोनों भाइयों में इतना प्रेम है, और आंसू बह रहे हैं। उन आंसुओं के जल से एक दूसरे को भिगो दिया। राम ने क्या कहा? उसके आशय की थाह मिलेगी किसको? प्रश्नवाचक चिन्ह। कि उसको कौन समझ सकता है? उसके आशय की, जो वो कह रहा है उसके आशय की, उसके बात का आशय कौन समझ सकता है? जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। जिस व्यक्ति को उसे जन्म देने वाली माता न समझ पाई हो, उसे संसार का दूसरा व्यक्ति कोई क्या समझ पाएगा? क्योंकि माना जाता है संसार में कोई किसी को ना समझे, लेकिन माँ अपनी संतान को जरूर समझती है। उसकी हर अच्छी बुरी बात को वो जानती है, कहे भले या ना कहे। तो राम ने जैसे ही इतना कहा, कैकेयी को मौका मिला तुरंत। कैकेयी ने क्या कहा? ये सच है तो लौट चलो तुम घर को। अगर ये सच है, जैसे उन्होंने माँ का नाम लिया कि जनकर जननी जान न पाई जिसको, जन्म देने वाली माता नहीं समझ पाई, जो उसके लिए राज्य मांग लिया कि वो क्या चाहता है, तो उस व्यक्ति को दूसरा कोई क्या समझ पाएगा? तो कैकेयी ने तुरंत कहा कि अगर ये सच बात है बेटा तो घर को लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। वहाँ उपस्थित सभी लोग कैकेयी के अटल स्वर को सुनकर चौंक उठे, चौंक गए कि अभी तक जो ये राम को वन भेज रही थी, अब ये क्या कह रही हैं। सबने रानी की ओर अचानक देखा। कैकेयी का स्वर जैसे ही उस सभा में सुनाई दिया, सब अचानक चौंक उठे, आश्चर्य में पड़ गए और रानी की ओर मुड़कर देखा। रानी कैसी दिखाई दे रही थी? वैधव्य तुषारा व्रता यथा विधु लेखा। वैधव्य विधवा के वस्त्रों में, विधवा की वेशभूषा में थी वो, सफ़ेद वस्त्रों में, और सफ़ेद वस्त्रों में रानी कैकेयी कैसी लग रही थी? तुषारा व्रता, जैसे कि तुषार में लिपटी हुई। तुषार का अर्थ है ओस, ओस में लिपटी हुई, कोहरे की बूंदों में लिपटी हुई। यथा विधु लेखा, जैसे चांदनी हो, जैसे कोहरे में लिपटी हुई चांदनी। कोहरा भी सफ़ेद, चांदनी भी सफ़ेद। वर्णन कितना सुंदर वर्णन किया है कवि ने। उपमा अलंकार है यथा विधु लेखा, जैसे चंद्रमा की चांदनी कोहरे में लिपटी हुई हो। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, जबकि वहाँ असंख्य तरंगें थी। असंख्य तरंगों से तात्पर्य अनेक विचारधाराएं थी, अनेक विचार कैकेयी के मन में उठ रहे थे। पर क्या विचारधाराएं थी? सब अलग अलग सोच रहे थे, और सबके मन की सोच केवल एक ही जगह पर जा रही थी, वो ये कि वह सिंघी अब थी हाहा गौमुखी गंगा, कि कभी वो शेरनी की तरह गरजने वाली, वो सिंघनी जो हमेशा सिंघनी की तरह गरजती थी, कभी किसी से डरती नहीं थी, कभी किसी के सामने वो झुककर बात नहीं करती थी, केवल बड़ों का सम्मान करना सीखा था, झुकना नहीं सीखा था किसी बात के लिए भी।
आज वो गौमुखी गंगा के समान शांत है। गौमुखी गंगा, जहाँ पर गंगा का उद्गम होता है, गंगा निकलती है जहाँ पर, वहाँ गंगा बहुत ही शांत और हल्की धारा में है, हल्के बहाव के साथ। फिर उसके बाद जैसे ही गंगा पहाड़ों से नीचे बहती है, तेज हो जाता है, धारा तेज हो जाती है, स्वर तेज हो जाता है। तो कवि कहते हैं कि वो शेरनी की तरह गरजने वाली आज गौमुखी गंगा की तरह शांत कैसे है। हाँ, जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, कहती हैं कि हाँ, ये बात सही है कि मैं भरत को जन्म देकर भी उसे ना जान पाई। सब सुन लें, ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, सभी उपस्थित यहाँ लोग सुन लें। तुमने स्वयं अभी यह माना, ये बात तुमने सबके सामने अभी स्वीकार की है, तुमने कही है ये बात खुद, मैंने नहीं कहा है। तो अगर तुम इस बात को मानते हो, ये सच है, तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। अगर ये बात सच है तो लौट चलो, और तुम्हारी अपराधिनी मैं हूँ, भरत का इसमें कोई दोष नहीं है, तुम्हारी अपराधिन मैं हूँ बेटा, तुम घर लौट चलो, जो सज़ा देनी है वो मुझे दो, लेकिन घर वापस लौट चलो। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। कैकेयी कहती है कि शपथ लेना दुर्बलता का चिन्ह है। कैकेयी ने कभी भी कसम नहीं खाई थी, अपने जीवन में कभी कसम नहीं खाई थी। क्यों? क्योंकि उसका मानना था कि कसम वो लोग खाते हैं जो कमज़ोर होते हैं, जो अपनी बात को सिद्ध नहीं कर सकते, वो कसम खाकर सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। किंतु कहती है कि अबला जन के लिए कौन सा पथ है, किंतु महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए, अब स्वयं को वो अबला बता रही हैं कि अबला जन के लिए इसके अतिरिक्त और मार्ग ही क्या है। तो मैं कसम खाकर कहती हूँ, यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊँ, कि यदि भरत ने मुझे उकसाया हो इस कार्य के लिए, भरत का इसमें तनिक भी दोष हो, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो जैसे मैंने पति को खोया है, तो मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। ठहरो, राम रोकने लगे कि ऐसा मत बोलो। जैसे ही उन्होंने रोका तो क्या कहा राम ने, कैकेयी क्या कहती है, ठहरो, मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, आज मैं जो कहूँ उसे सुन लो, क्योंकि अभी तक क्या है, अभी तक मैंने पाप किए हैं, अब उस पाप के लिए क्या पश्चाताप भी ना करूं। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। यदि उस बात में मेरी तुम्हें जरा भी सच्चाई लगे तो मान लेना, उसे चुन, उस सच्चाई को केवल स्वीकार कर लेना, उसके अतिरिक्त और कुछ मत मानना, मेरी बात मत मानना, अगर सच लगे तो मान लेना। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। इसके बाद कल की क्लास में इसके आगे का पाठ आपको पढ़ाया जाएगा, आगे की व्याख्या बताई जाएगी। समझ में आ गया होगा। भाषा इसमें साहित्यिक खड़ी बोली है, ठीक है, और शांत रस है, माधुर्य गुण है। तो जहाँ पर आपको समझ में ना आया हो अलग से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।